दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक जज साहब हैं, उनकी पत्नी है और उनका एक 9 साल की बेटी है और एक 14 साल का बेटा है। उनका दोस्त जो है एक डीआईजी है। तो उनका दोस्त ड्यूटी पर रहते हैं। उनकी जो भाभी हैं, जो जज साहब की पत्नी है, उनका कॉल जाता है उन डीआईजी साहब पर और कहती है कि भाई साहब आप कहाँ हैं, बहुत परेशान नज़र आती हैं। तो डीआईजी साहब पूछते हैं कि भाभी क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने बोला बस बताइए कि आप कहाँ हैं, कब आ रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, कम से कम 1 घंटा लगेंगे, आ रहा हूँ मैं तुरंत। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि 1 घंटा के बाद डीआईजी साहब पहुँचते हैं घर पर। देखते हैं कि सब सन्नाटा छाया हुआ है, सब किनारे किनारे बैठे हुए हैं, बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई साहब भी किनारे, जो जज साहब है किनारे बैठे हुए हैं, हाथ में कोई एक लेटर रखे हुए हैं। और इनकी जो पत्नी है जज साहब की, वो पूछ रही है कि देखिए ना भाई साहब, इनको क्या हो गया है, तलाक देने के लिए बोल रहे हैं। आखिर तलाक क्यों देना चाहते हैं, हमें कुछ बता भी नहीं रहे। तो उन्होंने जो डीआईजी साहब थे जज साहब से पूछा कि आखिर भाई साहब क्या बात है, क्यों तलाक दे रहे हैं। आखिर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ अच्छा है, घर में भी सब कुछ ठीक है। तो जज साहब ने कुछ नहीं बोला। जज साहब ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने चुपचाप एक किनारे बस बैठ करके और बस बैठे थे। तो इन्होंने देखा कि बहुत ये भाभी जो है रो रही है, बच्चे भी निराश हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पूछा बच्चों से, बच्चों बताओ दादी कहाँ है। तो बच्चों ने बताया कि पापा ने दादी को 3 दिन पहले ही वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आया है, नोएडा में। ठीक है। तो पहले बैठे और बोले नौकर से कि जाओ थोड़ा चाय लेकर के आओ, हम दोनों के, जज साहब के लिए और अपने लिए। तब नौकर ने चाय लेके आया, चाय लेकर के आया तो पिए। और जो जज साहब थे उनको दिया गया, बट पिए नहीं पी। और कुछ देर के बाद जज साहब फक कर रोने लगे। बहुत रो रहे थे, बोल कम रहे थे और रो करके बोलने लगे कि देखिए देखो, ये मेरे बीवी और मेरे बच्चे जो है मेरी माँ से बात नहीं कर रहे थे। मैं तो बाहर में बैठ करके लोगों का इंसाफ करता हूँ, आज अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाया। अपनी माँ को मैं ले जाकर उन लोगों के हवाले छोड़ कर आया हूँ जो जानते नहीं कि मेरी माँ को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मेरी पत्नी को आज़ादी चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि इस तलाक के माध्यम से इसको हम हमेशा के लिए आज़ाद कर दें और मैं आज़ाद कर करके और चला जाऊँ अपनी माँ के पास, वहीं पर माँ का सेवा करूँ। क्योंकि आए दिन मेरे बेटे भी ऐसा ही करेंगे तो मुझे भी तो आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। उस समय सीखूँगा तो मेरे लिए नया होगा। तो मैं अभी से ही माँ के साथ रहते रहते सीख लूँगा, माँ का सेवा भी हो जाएगा। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। और कह के रोते रोते रहे। तब जो डीआईजी साहब थे तुरंत बोले बच्चों से, चलो बच्चों गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाला गया और पत्नी और जज साहब और बच्चे ये दोनों मिल कर के गए वहाँ जहाँ वृद्धाश्रम था। ठीक है। वहाँ पहुँचे वृद्धाश्रम के पास और तो गेट पर पहुँचकर बोले कि देखिए, नाम बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, लेने आया हूँ। तो रात के 12 बज रहे थे। तो जो गेटमैन था वो बोला कि नहीं नहीं, अभी क्या गारंटी है कि आप ले जा कर के उधर मार के फेंक दीजिएगा, ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। बोले तब डीआईजी साहब बोले ऐसा बात नहीं है, मैं रियल में ही हम लोग उनके घर के हैं, उनको लेने आए हैं। ठीक है। तो अंदर से कोई आया। तो लास्ट में इन लोग के कहने पर, इन लोग के बहुत रिक्वेस्ट करने पर लोग अंदर ले कर के गए। तो जब डीआईजी साहब जब अंदर गए तो देखा माँ जो है रूम में बैठी हुई है और बच्चे अपने बेटे और नाती पोतों के तस्वीर के साथ लिपटी हुई है, देख रही है उसे। तो जैसे ही उसने, माँ ने डीआईजी साहब को देखा तो उन्हें लगा कि इनको कुछ पता ना चले, इसलिए तस्वीर को छिपा लिया। तो डीआईजी साहब ने कहा कि माँ हम लोग आपको लेने आए हैं, चलिए। तो वहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ कि माँ जो है बहुत रोने लगी। रो करके फिर उनका जो जज साहब थे भी गए, बोले माँ चलो। तो ले करके चले वहाँ से गाड़ी में बैठे हुए थे। जो बीवी बच्चे भी बहुत रो रहे थे, रोते जा रहे थे लोग देख करके। हालांकि उसी आने के दौरान जो है माँ और बेटे, जज साहब और उनकी माँ एक दूसरे को देख रहे थे, पुरानी बातों को सोच रहे थे। किस तरह से जज साहब को उनकी माँ जो है बचपन में कभी बुखार रहता था तो माँ बोलती थी कि
खाना बनाने के चलते मेरा जो बदन हीट हो गया, मुझे बुखार नहीं है। ये सारी बातें याद करके रो रहे थे, ठीक है। तो और पत्नी को भी समझ में आ गया कि नहीं, परिवार क्या होता है, माँ क्या होती है। तो फिर घर पर लोग आए और समझ में आ गया कि माँ क्या होती है। तो माँ तो दोस्तों सिर्फ माँ होती है, माँ ही घर होती है। घर माँ नहीं है कि माँ ही घर होती है। तो इस यह बहुत ही छोटी सी कहानी है, बट इससे हमें यही चीज़ मिलता है कि हमें अपनी माँ बाप को एकदम दुख नहीं देना चाहिए। अगर वो दुखी हैं तो फिर हम सुख कैसे पा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया है, आज हम उसे ही चुप करा देते हैं। आज की ऐसी सिचुएशन है दोस्त कि जो माँ बाप हमें बोलना सिखाया है, हम लोग उसको ही चुप करा देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। कहते हैं दोस्त, कहा जाता है एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है। एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है, लेकिन एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। और कहते हैं, माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे अदा किया होगा। माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे अदा किया होगा। तू है नाराज तो खुश, तू है नाराज तो खुश, मुझसे खुदा किया होगा। तो दोस्त, अपनी माँ बाप का कदर हमेशा करना है। इनका दिल नहीं दुखे, क्योंकि माँ ही जो होती है रीढ़ होती है। और हम लोग का जो रीढ़ है, जो बैकबोन है ना, ये खराब होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से परिवार की रीढ़ है, माँ बाप दोनों रीढ़ हैं। इनका ख्याल रखें और बेहतर ख्याल रखें। जिस तरह से माँ बाप बचपन में अपने न खा करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और यहाँ तक कि माँ जो होती है जहाँ काम करती है वहाँ तक अपने बच्चों को लेके जाती है। काम करती रहती है, अपने बच्चों को वहीं पर रखती है, ख्याल रखती है। उसी तरह से उनके बुढ़ापे में भी हमें भी अपने माँ बाप का एकदम बेहतरीन ढंग से ख्याल रखनी चाहिए। और आज तो एक एकल फैमिली का जो रूप ले लिया है, कोई भी फैमिली जो है एकल सिंगल फैमिली का रूप जो ले लिया है, न्यूक्लियर का रूप ले लिया है। तो ऐसे में क्या होती है, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का विकास होगा इसलिए हम न्यूक्लियर फैमिली ले रहे हैं, लेकिन नहीं। हमारे बच्चे जो होते हैं संस्कार नहीं सीख पाते। संस्कार जो है संस्कारी लोग ही सिखा पाते हैं। हम तो अपने काम में, जो भी युवा व्यक्ति है जिनके बच्चे हैं तो अपने काम में ही ज़्यादा रहते हैं। तो घर पर जो माँ बाप हैं, जो उनके दादा दादी है, वही तो, उनसे ही तो बच्चे सीख पाते हैं संस्कार को। तो हम टेक्निकल क्षेत्रों में या पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ करके क्या करेंगे जब हमारे पास संस्कार ही नहीं रहेगा। वही बच्चा जो है फिर अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम भेज देगा। इसलिए गुजारिश है, ख्याल रखा जाए अपने माँ बाप का। थैंक यू वेरी मच। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक जज साहब है, उनकी पत्नी है और उनका एक 9 साल की बेटी है और एक 14 साल का बेटा है। उनका दोस्त जो है एक डीआईजी है। तो उनका दोस्त ड्यूटी पर रहते हैं। उनकी जो भाभी हैं, जो जज साहब की पत्नी है, उनका कॉल जाता है उन डीआईजी साहब पर, और कहती है कि भाई साहब आप कहाँ हैं, बहुत परेशान नज़र आती हैं। तो डीआईजी साहब पूछते हैं कि भाभी क्यों परेशान हैं। तो उन्होंने बोला बस बताइए कि आप कहाँ हैं, कब आ रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, कम से कम 1 घंटा लगेंगे, आ रहा हूँ मैं तुरंत, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि 1 घंटा के बाद डीआईजी साहब पहुँचते हैं घर पर। देखते हैं कि सब सन्नाटा छाया हुआ है, सब किनारे किनारे बैठे हुए हैं, बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई साहब भी किनारे, जो जज साहब है किनारे बैठे हुए हैं, हाथ में कोई एक लेटर रखे हुए हैं। और इनकी जो पत्नी है जज साहब की, वो पूछ रही है कि देखिए ना भाई साहब, इनको क्या हो गया है, तलाक देने के लिए बोल रहे हैं। आखिर तलाक क्यों देना चाहते हैं, हमें कुछ बता भी नहीं रहे। तो उन्होंने जो डीआईजी साहब थे जज साहब से पूछा कि आखिर भाई साहब क्या बात है, क्यों तलाक दे रहे हैं। आखिर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ अच्छा है, घर में भी सब कुछ ठीक है। तो जज साहब ने कुछ नहीं बोला। जज साहब ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने चुपचाप एक किनारे बस बैठ करके और बस बैठे थे। तो इन्होंने देखा कि बहुत ये भाभी जो है रो रही है, बच्चे भी निराश हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पूछा बच्चों से, बच्चों बताओ दादी कहाँ है।
तो बच्चों ने बताया कि पापा ने दादी को 3 दिन पहले ही वृद्धा आश्रम में छोड़ कर आया है नोएडा में। ठीक है। तो ये पहले बैठे और बोले नौकर से कि जाओ थोड़ा चाय लेकर के आओ, हम दोनों के जज साहब के लिए और अपने लिए। तब नौकर ने चाय लेके आया, चाय लेकर के आया तो ये पिए, और जो जज साहब थे उनको दिया गया बट पिए नहीं पी। और कुछ देर के बाद जज साहब फक कर रोने लगे, बहुत रो रहे थे, बोल कम रहे थे, और रो करके बोलने लगे कि देखो ये मेरे बीवी और मेरे बच्चे जो है मेरी माँ से बात नहीं कर रहे थे, मैं तो बाहर में बैठ करके लोगों का इंसाफ करता हूँ, आज अपने ही घर में इंसाफ नहीं कर पाया। अपनी माँ को मैं ले जाकर उन लोगों के हवाले छोड़ कर आया हूँ जो जानते नहीं कि मेरी माँ को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मेरी पत्नी को आज़ादी चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि इस तलाक के माध्यम से इसको हम हमेशा के लिए आज़ाद कर दें, और मैं आज़ाद कर करके और चला जाऊँ अपनी माँ के पास, वहीं पर माँ का सेवा करूँ। क्योंकि आए दिन मेरे बेटे भी ऐसा ही करेंगे तो मुझे भी तो आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। उस समय सीखूँगा तो मेरे लिए नया होगा, तो मैं अभी से ही माँ के साथ रहते रहते सीख लूँगा, माँ का सेवा भी हो जाएगा। इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। और कह के रोते रहे। तब जो डीआईजी साहब थे तुरंत बोले बच्चों से, चलो बच्चों गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाला गया और पत्नी और जज साहब और बच्चे ये दोनों मिल कर के गए वहाँ जहाँ वृद्धाश्रम था। ठीक है। वहाँ पहुँचे वृद्धाश्रम के पास, और तो गेट पर पहुँच कर बोले कि देखिए, नाम बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, लेने आया हूँ। तो रात के 12 बज रहे थे। तो जो गेटमैन था वो बोला कि नहीं, अभी क्या गारंटी है कि आप ले जा कर के उधर मार के फेंक दीजिएगा, ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेगा। बोले तब डीआईजी साहब बोले ऐसा बात नहीं है, मैं रियल में ही हम लोग उनके घर के उनको लेने आए। ठीक है। तो अंदर से कोई आया, तो लास्ट में इन लोग के कहने पर, इन लोग के बहुत रिक्वेस्ट करने पर लोग अंदर ले कर के गए। तो जब डीआईजी साहब जब अंदर गए तो देखा माँ जो है रूम में बैठी हुई है और बच्चे अपने बेटे और नाती पोतों के तस्वीर के साथ लिपटी हुई है, देख रही है उसे। तो जैसे ही उसने माँ ने डीआईजी साहब को देखा तो उन्हें लगा कि इनको कुछ पता ना चले, इसलिए तस्वीर को छिपा लिया। तो डीआईजी साहब ने कहा कि माँ हम लोग आपको लेने आए हैं, चलिए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि माँ जो है बहुत रोने लगी, रो करके फिर उनका जो जज साहब थे भी गए, बोले माँ चलो, तो ले करके चले। वहाँ से गाड़ी में बैठे हुए थे, जो बीवी बच्चे भी बहुत रो रहे थे, रोते जा रहे थे लोग देख करके। हालांकि उसी आने के दौरान जो है माँ और बेटे, जज साहब और उनकी माँ एक दूसरे को देख रहे थे, पुरानी बातों को सोच रहे थे कि इस तरह से जज साहब को उनकी माँ जो है बचपन में कभी बुखार रहता था तो माँ बोलती थी कि खाना बनाने के चलते मेरा जो बदन हीट हो गया, मुझे बुखार नहीं। ये सारी बातें याद करके रो रहे थे। ठीक है। तो और पत्नी को भी समझ में आ गया कि नहीं, परिवार क्या होता है, माँ क्या होती है। तो फिर घर पर लोग आए और समझ में आ गया कि माँ क्या होती है। तो माँ तो दोस्तों सिर्फ माँ होती है, माँ ही घर होती है, घर माँ नहीं है कि माँ ही घर होती है। तो यह बहुत ही छोटी सी कहानी है, बट इससे हमें यही चीज़ मिलता है कि हमें अपनी माँ बाप को एकदम दुख नहीं देना चाहिए। अगर वो दुखी हैं तो फिर हम सुख कैसे पा सकते हैं। कहा जाता है कि जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया है आज हम उसे ही चुप करा देते हैं। आज की ऐसी सिचुएशन है दोस्त कि जो माँ बाप हमें बोलना सिखाया है हम लोग उसको ही चुप करा देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। कहते हैं दोस्त, कहा जाता है एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है, एक अच्छी माँ तो हर बेटे के पास होती है, लेकिन एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। और कहते हैं माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश, तू है नाराज तो खुश, मुझसे खुदा क्या होगा। तो दोस्त
अपनी माँ बाप का कदर हमेशा करना है। इनका दिल नहीं दुखे, क्योंकि माँ ही जो होती है रीढ़ होती है, और हम लोग का जो रीढ़ है, जो बैकबोन है ना, ये खराब होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से परिवार की रीढ़ है, माँ बाप दोनों रीढ़ हैं, इनका ख्याल रखें और बेहतर ख्याल रखें। जिस तरह से माँ बाप बचपन में अपने न खा करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और यहाँ तक कि माँ जो होती है जहाँ काम करती है वहाँ तक अपने बच्चों को लेके जाती है, काम करती रहती है, अपने बच्चों को वहीं पर रखती है, ख्याल रखती है। उसी तरह से उनके बुढ़ापे में भी हमें भी अपने माँ बाप का एकदम बेहतरीन ढंग से ख्याल रखनी चाहिए। और आज तो एक एकल फैमिली का जो रूप ले लिया है, कोई भी फैमिली जो है एकल सिंगल फैमिली का रूप जो ले लिया है, न्यूक्लियर का रूप ले लिया है। तो ऐसे में क्या होती है, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का विकास होगा इसलिए हम न्यूक्लियर फैमिली ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे जो होते हैं संस्कार नहीं सीख पाते। संस्कार जो है संस्कारी लोग ही सिखा पाते हैं। हम तो अपने काम में, जो भी युवा व्यक्ति है जिनके बच्चे हैं तो अपने काम में ही ज़्यादा रहते हैं, तो घर पर जो माँ बाप हैं, जो उनके दादा दादी है, वही तो, उनसे ही तो बच्चे सीख पाते हैं संस्कार को। तो हम टेक्निकल क्षेत्रों में या पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ करके क्या करेंगे जब हमारे पास संस्कार ही नहीं रहेगा? वही बच्चा जो है फिर अपने माँ बाप को फिर वृद्धाश्रम भेज देगा। इसलिए गुजारिश है, ख्याल रखा जाए अपने माँ बाप का। थैंक यू वेरी मच।